लड़का जैसे ही कोई चीज खाने की कोशिश करता उसे तुरंत उल्टी हो जाती थी। उसकी हालत सुधारने के लिए दादा हर दिन नए नए शेफ बुलाते, लेकिन कोई भी ऐसा खाना नहीं बना पाता जिसे लड़का खुशी से खा सके। धीरे धीरे उसकी खाने से नफरत और बढ़ती चली गई। एक दिन फिर उसने खाना मुंह से निकाल दिया, तभी उसकी नजर सीढ़ियों के पास रखी 2 गर्म ब्रेड पर पड़ी। उसने अचानक उनमें से एक उठाई और छोटा सा निवाला खा लिया। बीमारी के बाद यह पहली बार था जब उसने किसी चीज को बिना उल्टी किए खाया था। दादा अपने पोते को खुद खाना खाते देखकर हैरान रह गए। तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई और उसने लड़के को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसने उस पर चोरी करने का इल्जाम लगाया। लड़का गुस्से में था, लेकिन उसने जानबूझकर कहा, ये ब्रेड तो बिल्कुल गंदी है, मैं ऐसी चीज कभी नहीं खाऊंगा। लड़की ने जवाब देने के बजाय वहां से जाना बेहतर समझा। दादा को उसकी हरकत पर शक हुआ और वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद लड़की अपने घर पहुंची और वही ब्रेड अपनी सौतेली माँ को देते हुए बोली कि उसने इसे खुद बनाया। तभी मकान मालिक वहां आया और चेतावनी दी कि अगर 3 दिन में किराया नहीं दिया गया तो वह उन्हें घर से निकाल देगा। यह सुनकर सौतेली माँ भावुक हो गई और बोली, मेरी वजह से तुम पर बहुत बोझ पड़ रहा है, मेरी ये कमजोर टांगें तुम्हारे लिए परेशानी बन गई हैं। लड़की ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहा, ऐसा मत कहिए, अगर आपने मुझे बचपन में अपना सहारा नहीं दिया होता तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। दरवाजे के बाहर खड़े दादा ने उनकी सारी बातें सुन ली। वह सामने आए और लड़की से बोले, अगर तुम मेरे पोते की निजी शेफ बन जाओ तो मैं तुम्हारे घर का पूरा किराया चुका दूंगा। सौतेली माँ ने हैरानी से पूछा कि उन्होंने उसकी लड़की को ही क्यों चुना। दादा ने बताया कि उनके पोते ने एक दुर्घटना में अपने माता पिता दोनों को खो दिया। उस हादसे के बाद से उसने खाना लगभग पूरी तरह छोड़ दिया था, लेकिन आज पहली बार उसने लड़की के हाथ की बनाई ब्रेड बिना किसी परेशानी के खाई थी। लड़के की हालत सुनकर लड़की उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन वह लड़के के घर पहुंची। लड़के ने उसे देखते ही पिछली घटना याद कर ली और साफ कह दिया कि वह उसकी ब्रेड नहीं खाएगा, लेकिन लड़की ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और ब्रेड का एक टुकड़ा उसके मुंह में डालते हुए सख्ती से बोली, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, अगर तुम खुद को भूखा रखोगे तो उनकी कुर्बानी बेकार चली। लड़की की बात सुनकर लड़का अंदर से टूट। उसने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे ब्रेड खाना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद लड़की उसके लिए रोज अलग अलग पकवान बनाने लगी। वह सिर्फ उसे खाना खिलाती ही नहीं थी, बल्कि उसके साथ मिलकर खाना बनाना भी सिखाती थी। कुछ समय बाद लड़का दोबारा खाना खाने लगा, लेकिन एक समस्या अभी भी थी, वह सिर्फ लड़की के हाथ से बना खाना ही खा पाता था। एक दिन लड़की ने उसे समझाया, मैं हमेशा तुम्हारी शेफ बनकर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हें दूसरे लोगों के हाथ का खाना भी खाना सीखना होगा। इतना कहकर वह अपने घर के लिए खाना लेकर चली गई। लड़के ने दादा से पूछा, क्या मैं उसे हमेशा अपने पास नहीं रख सकता? दादा ने मुस्कुराकर कहा, जीवन भर साथ रहने का हक तो पति पत्नी को होता है। तभी उसकी चचेरी बहन उसके लिए बिस्किट लेकर आई। लड़के ने लड़की की बात याद की और खुद को मजबूर करके एक बिस्किट खा लिया, लेकिन खाते ही उसे फिर उल्टी हो गई। अब उसके मन में लड़की को अपने पास रखने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ गई। दूसरी तरफ लड़की जब घर पहुंची तो उसकी सौतेली माँ ने उसे एक हैरान कर देने वाली खबर दी। उसकी असली माँ उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गई थी। कुछ ही देर बाद एक महिला आई और उसने लड़की को देखते ही कसकर गले लगा लिया। असल में लड़की को बचपन में किसी ने अगवा कर लिया था और उसकी माँ ने उसे पाने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी। कई सालों की तलाश के बाद आखिरकार माँ बेटी एक दूसरे के सामने थे। जब लड़के को पता चला कि लड़की अपनी असली माँ के साथ चली गई है और अब शायद वापस नहीं आएगी तो वह बेचैन हो उठा। उसने दादा से कहा कि वह तुरंत उससे मिलना चाहता है। दादा ने उसे रोकते हुए बताया कि लड़की जाते समय उसके लिए एक संदेश छोड़ गई है। उसने कहा था, अच्छे से खाना खाना और हमेशा स्वस्थ रहना। ये सुनकर लड़का कुछ देर शांत रहा। फिर उसने दादा से कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं उसे जरूर वापस लेकर आऊंगा। दादा ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे दिलासा दिया। लेकिन क्या वह लड़की सच में दोबारा उसकी जिंदगी में लौटेगी? ये जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।